दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक जलती हुई नफरत और झूठा बदला किसी हंसते खेलते परिवार को किस हद तक तबाह कर सकता है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां एक तरफ निहारिका का खौफनाक चेहरा है और दूसरी तरफ राध्या का अटूट विश्वास। कहानी के सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर बात करते हैं, जहां निहारिका अपनी मां के साथ बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रही है। जी हां, जिस निहारिका को दुनिया मरा हुआ समझ रही है, जिसके खून का इल्जाम प्रथम मित्तल पर लगा है, वो जिंदा है। वह अपनी मां से कहती है कि अगर वह मरने का नाटक नहीं करती तो पकड़ी जाती और अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेती। निहारिका की मां उसे रॉकस्टार और प्रिंसेस कह रही है और दोनों मिलकर हंस रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक नकली वीडियो के जरिए प्रथम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। निहारिका का साफ कहना है कि उसने यह सारा नाटक सिर्फ इसलिए रचा ताकि वह मित्तल परिवार को नाकों छने चबवा सके और प्रथम को कभी राध्या का न होने दे। यह सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि एक लड़की अपनी शादी टूटने का बदला लेने के लिए खुद की मौत का तमाशा खड़ा कर सकती है और एक पुलिस वाले की बहन की शादी का खर्चा उठाकर उसे अपने साथ मिला सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जीत हमेशा सच की होती है और आप राध्या के इस संघर्ष से प्यार करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब कहानी की शुरुआत से बात करते हैं, जहां माहौल बहुत गमगीन है। मन अति सुंदर होता है, लेकिन जब मन में मैल भर जाए तो इंसान हैवान बन जाता है। रजनीश जी यानी प्रथम के पिता गहरे सदमे में हैं, क्योंकि उन्हें पता चला है कि जेल का इंस्पेक्टर प्रथम को बुरी तरह प्रताड़ित कर रहा है। राध्या और बाकी लोग जब घर पहुंचते हैं तो सबके चेहरे पर मायूसी है। राध्या सबूत इकट्ठा करने गई थी ताकि प्रथम को बेल मिल सके, लेकिन अफसोस कि सबूत उसके हाथ लगते लगते निकल गए। अपने जवान बेटे को जेल में एसटीडी देता देख एक बाप का कलेजा फट जाता है। रजनीश जी खुद को कोसते हुए कहते हैं कि मुझ जैसे लाचार बाप से तो अच्छा है कि बच्चा अनाथ होता, कम से कम उसे यह जिल्लत तो नहीं देखनी पड़ी ढहती। इसी तनाव के बीच अचानक रजनीश जी को दिल का दौरा पड़ देता है और घर में कोहराम मच जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि यह माइल्ड हार्ट अटैक है और इन्हें किसी भी तरह के स्ट्रेस से बचाना होगा। पूरा परिवार टूट चुका है। माँ रो रो कर बुरा हाल कर चुकी है और भगवान से दुआ कर रही है कि भले ही उनकी जान ले ले, पर उनके घर की खुशियां लौटा दे। अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि प्रथम बेगुनाह साबित हो और आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इधर जेल की सलाखों के पीछे प्रथम का हाल बेहाल है। इंस्पेक्टर उसे बेरहमी से मार रहा है और गुनाह कबूल करने का दबाव बना रहा है। राध्या जब वहां पहुंचती है और प्रथम की यह हालत देखती है तो उसका खून खौल उठता है। वह इंस्पेक्टर को चुनौती देती है कि बिना सबूत के आप किसी बेगुनाह पर अत्याचार नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर जयपुर पुलिस की उस फर्जी वीडियो और तस्वीरों का हवाला देता है जिसमें निहारिका को खाई से गिरते दिखाया गया है। राध्या समझ जाती है कि यह सब तकनीक का गलत इस्तेमाल है। वह इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ती है कि प्रथम के पिता को हार्ट अटैक आया है, उन्हें कम से कम एक बार मिलने दिया जाए, लेकिन इंस्पेक्टर पत्थर दिल बना रहता है। तब राध्या एक मास्टर प्लान बनाती है। वह इंस्पेक्टर की बदतमीजी और मारपीट का वीडियो चोरी छिपे रिकॉर्ड कर लेती है। वह दोबारा थाने जाकर इंस्पेक्टर को वही वीडियो दिखाती है और कहती है कि अगर आपने प्रथम को बेल दिलाने में मदद नहीं की और जयपुर वाली वीडियो की दोबारा फोरेंसिक जांच नहीं करवाई, तो मैं आपकी यह बदसलूकी सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। राध्या की यह हिम्मत काम आती है और प्रथम को 3 दिन की शॉर्ट टर्म बेल मिल जाती है। प्रथम जब घर पहुंचता है और अपने पिता को इस हालत में देखता है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। वह खुद को इस सब का जिम्मेदार मानता है। वह राध्या से कहता है कि मेरे पापा मेरे सुपर हीरो थे, जो मुझे हर मुसीबत से बचाते थे, लेकिन आज मेरी वजह से वो बिस्तर पर पड़ी रहे हैं। राध्या प्रथम को संभालती है और उसके जख्मों पर हल्दी का लेप लगाते हुए वादा करती है कि वह उसे दोबारा जेल नहीं जाने देगी। राध्या का कहना है कि जो लोग सही होते हैं, जीत उन्हीं की होती है। इन 3 दिनों में राध्या को अब निहारिका का वो जिंदा सच दुनिया के सामने लाना ही होगा, वरना 3 दिन बाद प्रथम को फिर से उसी अंधेरी कोठरी में जाना पड़ेगा। दोस्तों, राध्या और प्रथम की यह अटूट जोधी और राध्या का यह साहसी कदम आपको कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि निहारिका को केडी से केडी ढेर ही सजा मिले और आप न्याय से प्यार करते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां समय बहुत कम है और दुश्मन बहुत शातिर। निहारिका कहीं छिपी हुई अपनी अगली चाल चल रही है, जबकि राध्या अपनी ममता और विश्वास के दम पर
पूरे परिवार को बिखरने से बचा रही है। प्रथम के दिल की चुभन तभी कम होगी जब उसके पिता ठीक होंगे और उसका दामन साफ होगा। क्या राध्या इन 72 घंटों में निहारिका को ढूंढ पाएगी? क्या वो उस फर्जी वीडियो का सच लैब में साबित कर पाएगी? यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। मित्तल परिवार की लाज अब